हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आयुष पाठशाला में स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। हम लोग पिछली क्लास में त्रिकोणमिति से जो इसका पहला यूनिट था जिसको हम लोग पाइथागोरस पे प्रमेय पे हम लोग क्या किए थे कि टॉप 10 क्वेश्चन हल किए थे। अब जो इसका दूसरा यूनिट है, दूसरा टॉपिक है, वो है त्रिकोणमिति के टेबल। हम लोगों को क्या करता है कि टेबल जो होता है बच्चों से जल्दी याद नहीं होते हैं, तो टेबल क्या करते हैं कि वो रट्टा मारने का कोशिश करते हैं कि रट्टा मारे और टेबल हमको लर्न हो जाए। तो आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे तरीके से सीखेंगे कि टेबल याद ही न हो, लंबे टाइम तक हमको क्या हो जाए, एकदम याद ही याद हो जाए कि आप किसी और को भी क्या करें, अगर वो पूछे तो आप उसको बता दें। अच्छा, टेबल हम लर्न कैसे करेंगे, तो हम लोग कुछ यहाँ पे मेथड का प्रयोग करेंगे जो कि हम लोग पिछले जो क्लास पढ़े उसका यूज करेंगे। अच्छा, चलते हैं हम लोग करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे साइन से। आपको पहला टेबल लर्न करना होगा, और लर्न करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो है तो जीरो से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ जीरो लिख दिए, यहाँ पर एक लिख दिए, यहाँ पर दो लिख दिए, यहाँ पर तीन लिख दिए और यहाँ पर चार लिख दिए। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों का है वो हम लिखेंगे साइन, और साइन में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश लिखने के बाद जीरो है तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4। अच्छा, इसके लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, अब अगला जो इसमें है हम लोग सब में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से यहाँ डिवाइड, 4 से यहाँ डिवाइड, 4 से यहाँ डिवाइड, 4 से यहाँ डिवाइड और 4 से यहाँ डिवाइड। अर्थात जितनी भी संख्याएं थी सब में हम क्या किए, 4 से भाग दे दिए। अच्छा, 4 से भाग देने के बाद जो अगला हम लोगों का काम है वो हम करेंगे क्या, इसमें सबका लगा देते हैं रूट। क्या लगा देते हैं, सबका रूट। जैसे यहाँ पे अगर इसका रूट लगाएंगे ये चला गया, इसका अगर रूट लगाते हैं तो यहाँ रूट में चला गया, यहाँ पे करते हैं तो ये रूट में चला गया, यहाँ पे करते हैं तो ये रूट में चला गया, और यहाँ पे करते हैं तो ये संख्या रूट में चला गया। अच्छा, उसके बाद अब हम करेंगे क्या कि हम देख रहे हैं कि नीचे संख्या 4 है, अगर 4 का 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 आ गया तो भैया 0 का रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि ऊपर 1 है और 1 का वर्ग हम लोग पढ़े हैं 1, अर्थात 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो हो गया 1/2। ठीक इसी प्रकार अगर हम 2 को देखते हैं तो इसको हम काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो 2 1 2 और 2 दूना 4 कर लेते हैं। तो हम काट लिए तो देख रहे हैं कि ऊपर बचा 1 है, तो 1 का अगर हम रूट वर्गमूल लेते हैं तो ये बाहर आ जाएगा 1, और ये रूट में है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है 2, तो हो जाएगा रूट में 2। ठीक इसी तरह यहाँ आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो करड़ी में 3 है, और करड़ी में 3 बाहर नहीं निकलेगा तो हो जाएगा करड़ी में 3, और नीचे देख रहे हैं तो 4 है, और 4 का जब हम रूट निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2। लास्ट वाले में देखते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1, और 1 का अगर रूट लेंगे तो ये आ गया 1। तो हम लोग यहाँ से क्या किए कि साइन का जो जितने भी वैल्यू होते हैं उसको हम निकालिए। जैसे यहाँ लिखा है साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान आ गया हमारा 1। अब हम लोग क्या किए कि जब साइन का वैल्यू निकाल लिए तो जस्ट यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ, थोड़ा इजी हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे साइन यहाँ पे 1 है तो इसको हम यहाँ ला देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे लिखा है √3/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2। फिर यहाँ पे अगर देख रहे हैं 45 गएगा तो 1/√2,
यहाँ पे देख रहे हैं 30 अंश, तो इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और ये लास्ट में 0 था तो यहाँ चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ तो देख लिए दो, पहला साइन का, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। ठीक इसी तरह कॉस, अब जस्ट इसी को उल्टा किए तो कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/2 में 2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, और कॉस 90 अंश का मान हो गया 0। इसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग पिछली क्लास में एक फार्मूला हम पढ़े थे, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, तो साइन थीटा और बटा के कॉस थीटा। तो जब हम पिछली क्लास में इस फार्मूले को पढ़े थे तो इस फार्मूले का भी यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ tan है, ऊपर साइन नीचे कॉस। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो tan अगर हम 0 अंश का मान 1 हो गया, तो जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, तो tan 0 अंश का मान 0 हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं, tan 30 अंश का मान देखते हैं, तो tan 30 अंश का मान हो गया 1/2, ये साइन का हो गया बटा के, नीचे cos का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा करली में 3 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, यहाँ हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 1/√3। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 45 अंश का मान, 45 अंश का मान देख रहे हैं कि 1/√2 बटा के, तो साइन का रख लिए, कॉस का रखते हैं तो 1/√2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो tan 45 अंश का मान आ गया 1। अच्छा, इसके बाद tan चलते हैं 60 अंश, 60 अंश का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं तो करली में 3/2, ये तो साइन का मान हो गया बटे के, कॉस का मान रखते हैं तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। नेक्स्ट, अब लास्ट वाला हम देखते हैं, हमको दिया है साइन 90 अंश का मान 1, तो साइन 90 अंश का मान 1 अपान कॉस 90 अंश का मान 0, तो कॉस 90 अंश का मान 0, और 0 का किसी भी अगर नंबर में हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है इनफाइनाइट। तो इसका हो जाएगा अपरिभाषित, या हम इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो हम लोग यहां से देख लिए कि tan का भी हम वैल्यू बिना इसको बार बार रटे हम लोग क्या किए कि जस्ट फार्मूले से निकाल लिए। हुआ क्या क्या, तो हम लोग यहां से देखते थे tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/2 tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, और tan 90 अंश का मान हो गया अपरिभाषित, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग क्या कहेंगे, आपको हम बताए थे कि इन्हीं का क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, तो हम आपको बताए थे कि tan का जो अपोजिट होता है वो cot होता है, तो cot बराबर 1/tan लिखवाए थे। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो माना जाएगा, जैसे अब यहाँ पे अगर हमको ये वैल्यू मिल गया तो हम वैल्यू वहां भी रख के कर सकते हैं, नहीं इसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ cot की जगह आ जाएगा cot इनफाइनाइट, यहाँ पे है जो 60 अंश का मान यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा करड़ी में 3। अब ये है तो सेम अपनी जगह हो जाएगा 1, ये वाला वैल्यू चला जाएगा वहां तो 1/√3, और लास्ट में है 0 तो ये चला जाएगा लास्ट में 0। तो हम लोग इजीली क्या किए कि cot का भी वैल्यू निकाल लिए, cot 0 अंश का मान 0, cot 30 अंश का मान √3, cot 45 अंश का मान 1, cot 60 अंश का मान 1/3, और cot 90 अंश का मान हो गया 0। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अगला हम लोगों का है वो है सेक। अच्छा, सेक हम क्या पढ़े हैं, तो सेक में हम लोग पढ़े हैं कि जो सेक होता है वह 1/cos का अपोजिट होता है।
अच्छा, 1/cos का अगर हम अपोजिट करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सेक है, अगर अपोजिट करेंगे तो 1/1 है, अगर इसको हम पलट देंगे तो इसका वैल्यू सेक का कितना आ जाएगा, 1। आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि cos का अपोजिट, तो ये 2 है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो अपोजिट हो गया। यहाँ पे आते हैं तो ये वाला वैल्यू चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा √2, और 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। इसका वैल्यू देखते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे है 0 और नीचे है 1, तो 1 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम 0 का किसी भी नंबर में अगर भाग दें तो हमको आंसर मिलता है अपरिभाषित, या हम इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक, तो यहां से हम लोग सेक का वैल्यू निकाल लिए, सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/कड़ी में 3, सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, सेक 60 अंश का मान 2, और सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब कॉस सेक है तो कोसेक अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये कोसेक होता है किसका है, तो साइन का अपोजिट होता है। अच्छा, साइन का अपोजिट, तो साइन का वैल्यू है 0/1, तो इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 0 का 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इनफाइनाइट या अपरिभाषित, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक, दूसरा देखते हैं, 1/2 दिया है तो ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात 2 चला जाएगा ऊपर से 2 हो जाएगा। 45 अंश का वैल्यू देखते हैं तो 1/कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, उल्टा का मतलब यही हुआ, तो कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 60 अंश का मान, तो कड़ी में 3/2 है, 2 चला जाएगा ऊपर और कड़ी में 3 चला जाएगा नीचे, और लास्ट में है 90 अंश 1/1, अगर पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो दोस्तों हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग टेबल को पढ़ चुके हैं, अब लोग क्या करेंगे कि इस टेबल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यदि x tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश cot 60 अंश, तो x का मान बताओ। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले यहां लिखेंगे x tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश cot 60 अंश। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, जैसे x है तो x इंटू, अब देखिए लिखा है tan 45 अंश, और tan 45 अंश का मान हम लोग पढ़े हैं, होता है इसका वैल्यू 1 इंटू, अब यहां लिखा है cos 60 अंश, और cos 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2 बराबर, अब लिखा है sin 60 अंश, sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, और cot 60 अंश, cot 60 अंश का मान होता है 1/√3। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये रूट से ये रूट वाला कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 वाला कैंसिल, तो x बराबर हम लोग का हो गया 1, और ये हम लोग का आ गया आंसर। दोस्तों हम लोग क्या किए कि पहला क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान बताओ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां पे भी वैल्यू पुट करके रखते हैं। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 अंश और साइन स्क्वायर
30 अंश। तो हमको पता है कि साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है करड़ी में 3/2। अब स्क्वायर है तो इस पूरे का भी हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश, 30 अंश का मान हमको पता होता है 1/2, तो इसका भी हम कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमको रूट का स्क्वायर, अगर रूट का हम स्क्वायर करते हैं इसका मतलब हो गया करड़ी में 3 और करड़ी में 3। और कभी भी दो रूट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हर सदैव बाहर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और नीचे वर्ग करेंगे तो 4। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम देख रहे हैं, दोनों का हो जाएगा 4। इसका टेबल पढ़ेंगे 4 के 4 1 टाइम, इसका हो जाएगा 3 और यहाँ -1 घटा देते हैं तो 2/4 कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/2 और ये इसका आंसर। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लिए 2 और क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है tan 30 अंश इंटू कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश और सेक 30 अंश। अब tan 30 अंश का मान जो होता है 1/√3 इंटू, अब दिया है कोसेक 60 अंश। अगर हमको कोसेक 60 अंश का वैल्यू नहीं पता हो रहा है तो हमको पता है कि साइन 60 का हमको पता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 और हम जानते हैं कि साइन का ही जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। तो ये भी वैल्यू उल्टा हो जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा नीचे, प्लस tan 60 अंश का मान होता है √3 बटा कर लेते हैं 1 इंटू, अब लिखा है सेक 30 अंश। अगर सेक 30 अंश का वैल्यू हम लोग भूल जा रहे हैं, नहीं समझ जा रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लिख लेते हैं पहले cos 30 अंश, और cos 30 अंश का जो वैल्यू होता है √3/2 और cos का ही जस्ट अपोजिट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो जब अपोजिट करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा नीचे। अब यहां से कर लेते हैं, इस वैल्यू से वैल्यू कट गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। और आपको भी बताएं कि दो संख्याएं अगर रूट में सेम हैं तो इसका मल्टीप्लाई सदैव क्या होगा, बस रूट के बाहर आ जाएगा 3 प्लस ऊपर हो गया 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 3 6, 6 में 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 3, जो कि हम लोग को मान बताना है तो हम लोगों को हो जाएगा आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि, और क्वेश्चन क्या दिया है, cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश, और हमको इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है 7/4। तो हम लोग करते क्या, यहाँ पे लिखा है cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 अंश cos 60 अंश और माइनस cos 45 अंश। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान को रखते हैं। तो पहले लिखा है cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान जो होता है वो होता है 1 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस
साइन 45 अंश, इसका मान होता है 1/√2। ये पहले ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में साइन का इसका मान होता है 1, यहाँ पे आता है cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2 माइनस cos 45 मान होता है 1/√2। अब इस क्वेश्चन को करने का हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आसान कर लेते हैं। आसान कैसे हो जाएगा, तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये पूरा वैल्यू, ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू, हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, और ये दोनों सेम। तो हम इसको पढ़ लेते, मान लेते कि ये ए है तो ये हो जाएगा बी, ये अगर ए है तो ये हो जाएगा बी। तो हमको यहाँ फार्मूला मिल गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि किसका सूत्र है, वर्गांतर का। अब वर्गांतर का सूत्र है तो हमको वर्गांतर का सूत्र पता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस इसको कर लेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम और इजी कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं 3 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ देते हैं तो 3/2 इसका होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 1/√2 है इसका स्क्वायर। अब हमको पता है कि 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस इसको करते हैं तो 1 का वर्ग 1, और ये रूट का वर्ग करेंगे तो सिर्फ बाहर आ जाएगा 2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 1 जा 4 1 टाइम, और 1 कट कर देंगे 9 में तो हो जाएगा 9, माइनस इसका टेबल यहाँ पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 2, इसका इसमें कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 4, जो कि हम लोगों को लाना था 7/4। तो यहाँ से हम लोग क्या लेते थे, हम लोग का था लेफ्ट हैंड साइड, और हम लोग ला दिए राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि cos a बराबर करनी में 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं cos a बराबर करनी में 3/2। अब चलते हैं तो इसको लिख लेते हैं cos a बराबर, इसको हम लिख लेते हैं cos, और ये cos कितने अंश का है, तो ये है 30 अंश का वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि cos से ये cos वाला वैल्यू कैंसिल, तो हमको मिल गया a बराबर 30 डिग्री 30 अंश। अब a का वैल्यू मिल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है साइन 2a, मान रख लेते हैं साइन 2 इंटू a का मान है 30, तो हम लिख लेते हैं 30, तो हो जाएगा साइन 30 दूना 60, तो हो जाएगा 60 अंश, और साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, दिया क्या है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, और आपको यहाँ शर्त दे रहा है, कंडीशन है कि जो a प्लस बी का वैल्यू आना चाहिए, मान आए वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से
छोटा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। और आगे शर्त में लिखा है ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो हम इसको कर लेते हैं साइन ए माइनस बी बराबर, इसको लिख लेते हैं साइन कितने अंश का है, 30 अंश का मान है, तो साइन से साइन कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर मिल गया 30 अंश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा, अब दूसरा दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो हम इसको लिख लेते हैं cos a प्लस बी बराबर cos, और ये हो जाएगा कितने अंश का मान, तो 60 अंश का मान। तो cos से cos कैंसिल, तो हमको मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, और ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम करते क्या है कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 जोड़ने पर तो हम देख रहे थे a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब जब हम इसको प्लस करते हैं तो देख रहे हैं b से b कैंसिल, तो हो जाएगा 2a बराबर, इसको अगर ऐड करेंगे तो 90 अंश। 2 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं तो a बराबर हो गया 45 अंश। अच्छा, a 45 अंश आ गया, तो a का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 47 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। अच्छा, a वैल्यू माइनस है, इसको हम भेज देते उस तरफ, तो अगर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा b, और a वाला वैल्यू प्लस, इसको ला देते इस तरफ, तो हो जाएगा 45 माइनस हो जाएगा 30। तो b बराबर अगर माइनस कर देते तो आ जाएगा 15 अंश। तो a आपके हो गए आंसर, ये आ गया a का मान और ये हो गया b का मान। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको पूछिए कमेंट में कि सर यहाँ समझ नहीं आया, और अपने दोस्तों में क्या करिए, इसको शेयर करिए। अगला किस टॉपिक पे हमको बनाना है उसको आपको बताना होगा। तो आज इतना ही रहेगा। अब अगले वीडियो में मिलेगा हम लोग को अगला जो होता है त्रिकोणमिति के फार्मूले। तो आप सभी को धन्यवाद।